बेटियां तो है महारानी और हम बहुए भरे पानी। अजी आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? सारा प्रणाम। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं प्रतिबिंब शर्मा। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। एक ज्वलंत सवाल और इस सवाल को एक सीरियल का आकार दिया है सहारा वन ने। जी हाँ, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा सहारा वन का एक नया शो, बहू भी तो आखिर बेटी ही है। और इस शो से जुड़े दो बड़े किरदार यानी कि शो की सासू माँ नौलखा देवी जी और शो की बहू यानी कि सिया यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मौजूद है यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट एडवोकेट अरविंद सिंह और अलका अग्रवाल जी एनजीओ चलाती हैं और ऑल इंडिया राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, लेडीज विंग मुंबई की। इसके अलावा जनता जनार्दन यानी कि महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में ताली हो जाए। जब भी मैं उदास होती थी तो माँ की गोद में सर रखे रो लेती थी, पर क्या मैं अपनी सास की गोद में सर रख सकती हूँ? नहीं, बहू हो, बहू बनकर ही रहो। बेटी बनने की जरूरत नहीं। क्या इस सीरियल को लेकर, इस सवाल को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे, अपने किरदारों से बात करेंगे, अपने पैनलिस्ट से राय मशवरा करेंगे। इसके अलावा तमाम लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने किरदारों नौलखा देवी और सिया जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि ये आखिरकार शो क्या कहता है। लेकिन जैसा शो का नाम ही है कि आखिर बहू भी तो बेटी है, तो इस दिशा में हमारा ये प्रयास है कि बहू और सास के बीच एक सामंजस्य हो और कोशिश बहू की होगी कि वो इस परिवार का हिस्सा बने और सास ये चाहेगी कि उसके नियमों के अनुसार हिस्सा बने। बस यही जद्दोजहद शो का। अच्छा, जनता जनार्दन से पूछते हैं कि क्या ऐसा आम तौर पर हमारे घरों में होता है कि बहू को बेटी माना जाता है या माना जाना चाहिए? हाँ, बहुत से घरों में ऐसा होता है। अगर सास अपनी बहू को बहुत प्यार देती है तो आगे से रिटर्न में भी प्यार ही मिलता है। सिया से पूछते हैं, सिया क्योंकि बहू का किरदार निभा रही हैं और नौलखा देवी जैसी सास जो है उनके साथ जो है सिया को रहना पड़ेगा इस शो के दौरान। सिया, तुम्हारा क्या मानना है? तुम्हारा किरदार क्या कहता है, क्या कहता है शो? देखिए, सिया की बहुत जल्दी शादी होने वाली है और वो एक पराए घर मतलब नए घर में जाने वाली है और इस टाइटल से हम देख सकते हैं कि आखिर बहू भी तो बेटी ही है। तो जब एक लड़की अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, इनफैक्ट अपना सर नेम छोड़ के दूसरे घर जाती है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है और वो ये नहीं चाहती कि उसे पैसा मिले, उसे यहाँ से कुछ मिले, वहाँ से कुछ मिले। वो यही चाहती है कि सास का प्यार मिले, परिवार का प्यार मिले। और वो जब दूसरे घर जाती है तो वो यही दिमाग में सोच लेकर जाती है कि आखिर मैं उनके लिए बहू बन के नहीं बेटी बन के जा रही हूँ, ताकि बेटी बनने से भी अच्छा लगे और वो एक बेटी की तरह उस घर में प्रवेश करे। जब भी मैं उदास होती थी तो माँ की गोद में सर रखे रो लेती थी, पर क्या मैं अपनी सास की गोद में सर रख सकती हूँ? नहीं, बहू हो, बहू बनकर ही रहो। बेटी बनने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि लड़कियां शादी जब होने वाली होती है तब उनके जहन में एक ही सवाल उठता है कि सास से किस तरीके से जो है पार पाना है या फिर उससे किस तरीके से। देखिए, डर दोनों साइड होता है। मतलब सासू माँ भी डरी होती है और बहू रानी भी बहुत डरी होती है कि मैं नए घर जा रही हूँ। वो सोचते हैं कि नई लड़की आ रही है। तो आजकल थोड़ा जनरेशन बदल गया है। वो यही सोच के चलती है कि नहीं, मैं अगर जा रही हूँ, वो पॉजिटिविटी लेकर जाती है। पहले कुछ जो भी था लेकिन अभी वो एक पॉजिटिविटी के साथ जाती है कि मैं नए घर में एंटर कर रही हूँ और सब अच्छा ही होगा। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि आज की जनरेशन, आज के बहुएं, आज की लड़कियां बस यही सोचती हैं कि मैं बेटी बन के जा रही हूँ, ना कि मैं बहू बन के जा रही हूँ। नहीं, मैं कहना चाहूँगी जब जिस जनरेशन की नवलखा देवी हैं, जब ये अपने परिवार में आई थी तो इन्होंने अपने जो परंपरागत अपने परिवार में अपनी माँ को देखा था या अपनी दादी को देखा था, तो वो लोग इसी मानसिकता के साथ घर गई थी कि वो तुम्हारे पति का घर है, तुम्हें उसके अनुसार चलना हो। समझ रहे हैं आप? तो नवलखा देवी का तो यही मानना है कि अगर वो इस परिवार में आ रही है तो ठीक है, वो अपने घर के संस्कार, जब तक आप उस घर में थी तो आपके अपने संस्कार थे, अब आप दूसरे के घर में जा रही हैं तो आपको उस घर के संस्कारों का पालन करना है।
महारानी लोग, दिन चढ़ गया अब तक खुमार उतरा नहीं क्या? ये आपका ससुराल है, मायका नहीं। अपने पैनलिस्ट से भी पूछ लेते हैं। अलका जी, क्या ये एक सोच होती है सास की कि अगर लड़की आ रही है तो अपने संस्कार जो है, अपने मायके के संस्कार वहीं छोड़कर आए, यहाँ पर आकर नए सिरे से अडॉप्ट करे उनके अपने घर के संस्कार? क्या ये सोच सही है? देखिए, मैं थोड़ा सा एग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था जब बहुत परंपरावादी परिवार होते थे। लेकिन आज जब हम आधुनिक हो गए हैं, मॉडर्न एज है और लड़कियां बहुत पढ़ लिख रही हैं, तो पहले से जो सास भी होती प्रिपेयर्ड होती है कि लड़की को वो अगर वो जैसे पहले दबा कर रखती थी वैसे दबा कर रखेगी तो शायद घर में शांति नहीं बनी रहेगी। और देखिए, वो अपने संस्कार लेकर आती है तो ये भी संभव नहीं होता कि पूरी तरह से जो बचपन से वो मान लीजिए 20 साल 22 साल जो भी उम्र है कि जो कुछ उसने उसके अंदर रोपित हो चुका है पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। और ये जरूरी है कि बहू को भी मतलब समझौते करने होते हैं क्योंकि शांति बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि दो परिवार टोटली अलग होते हैं। सबसे बड़ी बात तो पहले मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने उसका जो टाइटल रखा है वो बहुत ही पॉजिटिव रखा है, काफी पॉजिटिव साउंड कर रहा है। आखिर बहू भी तो बेटी ही है और पहले की तरह तो नहीं हम कह सकते हैं कि आजकल सताई जा रही हैं बहुएं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अभी भी आप जब देखिए कि बहुत से डाउरी डेथ या नंदे उन पर अत्याचार करी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो माँ होती है ना, वो सोचती है कि बेटा अब बहू का हो जाएगा, तो उसका जो आधिपत्य था अभी तक बेटे के ऊपर अब वो बहू का हो जाएगा, तो शायद वो कहीं स्कैर्ड होती है। मैं इसमें कहना चाहूंगी कि नवलखा देवी दबाने की कोशिश नहीं करेगी। देखिए, अब आप जिस परिवार में संभवतः आप शादीशुदा ही होंगी, आप जिस परिवार में गई होंगी तो आपकी सास ने आपको बताया होंगे कि देखो बेटा अब आप इस घर में आए हो तो इस घर का परिवार का ये संस्कार है, देखो इतने बजे उठना है, ऐसे काम करना है, मेरे परिवार में ऐसा होता आया है, बड़ों की इज्जत करते हैं, उनके पैर छूते हैं, कुछ एक नॉर्म्स होते हैं, उस हर एक परिवार के अलग अलग होते हैं। तो नवलखा देवी यही बताने की कोशिश करेंगी। नवलखा देवी कोई नेगेटिव नहीं है, वो कोई टॉर्चर करने वाली सास नहीं है। उसको बहू, चूंकि बहू अब इस घर में आ गई तो वो इस घर की भी इज्जत है। देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि पहले जो एक भी बात कहना चाहती हूँ कि पहले जो मतलब हमारी मम्मी लोग के समय लड़कियां जब 11, 12, 13 साल की होती थी तो शादियां हो जाती थी, लेकिन आज लड़के मैच्योर होती है और जैसे कि बड़ों का आदर करना या समय से उठना, जो प्रायोरिटीज अपने फिक्स कर लेती है। और मान लीजिए वो शादी होकर के आ रही है तो वो ये चीजें खुद भी देख रही है, समझ रही है कि उसके प्रायोरिटी, वो ऐसा तो नहीं कर सकती कि मायके में अगर 10 बजे तक सो रही है, 12 बजे तक सो रही तो ससुराल में भी वैसे करेगी। तो वो तो देखिए सीरियल देखने के बाद पता चलेगा। और मैं ये गुजारिश करती हूँ सहारा वन से एज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट कि प्लीज आप लोग इसका जो राइटर रखें वो ऐसा रखेगा जो पॉजिटिव चीजों को सामने लाए, एंड वी आर रियली विलिंग। तो इसीलिए आ रहा है कि जो हाउसवाइफ्स हैं हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि आखिर बहू भी बेटी बन सकती है। उसी प्रक्रिया को दिखाने के लिए जो है हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सब ये चाहते हैं कि इसमें एक बराबरी आए, इसीलिए ये शो बनाया गया है। जब भी मैं उदास होती थी तो माँ की गोद में सर रखे रो लेती थी, पर क्या मैं अपनी सास की गोद में सर रख सकती हूँ? नहीं नहीं, बहू हो, बहू बनकर ही रहो। सीरियल आया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो उसमें पूरा दिखाया था कि कौन किसको कितना दबा रहा है, क्या रिलेशंस हो रहे हैं, कितनी पॉलिटिक्स खेली जा रही है घर के बीच में, जॉइंट फैमिलीज में। तो अब जो ये सीरियल आया है सहारा वन पे, आखिर बहू भी तो बेटी ही है, अब हम इसके द्वारा ये दिखा रहे हैं कि बेटी ही है। हम उस बेटी को उभार के ला रहे हैं कि हाँ सच में बेटी ही है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सीरियल बहुत नए एंगल से आ रहा है और हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, सास का भी एंगल रख रहे हैं, बहू का भी रख रहे हैं। मायके वालों ने भी पराया तन समझकर भेज दिया और ससुराल ने भी, भाभी कौन समझता है मुझे अपना? भी बहुत सारे लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा होता है कि जब एक लड़की बहू बनकर ससुराल में जाती है तो उससे ये जो है एक डिमांड रखी जाती है या फिर ये सोचा जाता है कि ये अपने संस्कार छोड़कर आए और नए सिरे से हमारे घर के
संस्कार अडॉप्ट करे। क्या ये सोच ठीक है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारा सेक्रीफाइस बहुओं को करना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे अगर हम बचपन में हमारी माँ हमें सिखाती है कि बेटा ऐसा होता है और ऐसा होता है, अगर बेटी गलती करती है उसके बावजूद भी माँ उसको छोड़ती तो नहीं है, सिखाती है कि बेटा ऐसा करना है। ऐसे ही अगर एक सास अपनी बहू को बेटी समझ के ये सब सिखाएगी तो मुझे लगता है वो बेटी भी एक्सेप्ट कर लेगी, बहू भी। क्या ये बात सही है? कोई और है? जी हाँ, ये बात एकदम बराबर है कि कोई भी बेटी जब शादी करके दूसरे घर में जाती है तो उसके कस्टम्स को, हर चीज को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो फैमिली अगर वो बहू को अच्छे से समझाएंगे तो वो चीज समझने में हेल्प होगी बहू को। वो बेटी बन के भी समझेगी और बहू बनकर भी उस जगह प्रॉपर काम करेगी। यह बहुत मैं यही तो नवलखा देवी भी यही करेंगी। जब हमारे घर सिया बहू बन के आएगी तो हमारी भी यही कोशिश होगी। हम उन्हें बताएंगे कि देखो इस घर के नियम है, ये कानून है, आपको ऐसे जीवन जिए। कहाँ है महारानी लोग? दिन चढ़ गया, अब तक खुमार उतरा नहीं क्या? ये आपका ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ पर कानूनविद भी बैठे हैं, यानी कि एडवोकेट अरविंद सिंह भी बैठे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अरविंद, क्या हमारे घर परिवार में रिश्ते जो हैं इसलिए भी बिगड़ने लगे हैं कि वो जो है घर की दहलीज पार करके अब कानून की सीमाओं को जो है अपनाने की कोशिश करते हैं, या कानून के जो है पास जाने लगे हैं? क्या एक वजह है कि बिखरने लग गए हैं संबंध? बिल्कुल ये है, ये सच्चाई है कि जब आप घर के झगड़े या छोटे मोटे झगड़े कहें, बड़े नहीं, डिफरेंसेस कह सकते हैं, उसको जब आप कानूनी नज़रिए से देखने लगते हैं और कानून का सहारा जब लेते हैं तो कानून रिश्ते बनाने के लिए नहीं होता है, वो तो तोड़ने के लिए होता है, बनाता नहीं है कभी। जैसे ही आपने वो दहलीज क्रॉस की कि आपने कानून का सहारा लिया तो आप समझ लीजिए कि वो रिश्ता वहीं धीरे धीरे आप खत्म होने की कगार पे जा रहा है। जरूरी ये है कि परिवार में रह के अगर छोटी मोटी बातें हो रही हैं तो थोड़ा सास को भी समझना पड़ेगा, थोड़ा बहू को भी समझना पड़ेगा। अब बहू ये समझे कि सास जो कह रही है सब कुछ गलत ही है या सब कुछ ही मानना है, सास ये समझे कि मेरा सब कुछ मानना है तो वो भी गलत है, और बहू ये समझे कि नहीं, सास ने जो कुछ कहा है उसका उल्टा ही करना है तो वो भी गलत है। बहू ने जो अच्छे संस्कार अपने मायके से सीखे वो अगर वो लेके आती तो वो अच्छी बात है, और सास से जो अच्छा मिल रहा है वो भी सीख ले तो डबल हो जाएगा और वो सबसे बढ़िया होगा, तभी वो ज्वाइंट फैमिली चलेगी। वरना ये जितना डेवलपमेंट होगा, जितनी आज़ादी औरतों के हाथ में आएगी तो वो सेक्रीफाइस कम करेंगी। जी हाँ, सेक्रीफाइस कम करेंगी, ये एक अपना व्यू है एडवोकेट अरविंद जी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें, क्योंकि आजकल के युग में जो है छोटे पर्दे का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है, किसी सोप ओपेरा का, किसी सीरियल का, किसी शो का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर, इस पर हम बात करेंगे अपने गेस्ट से, अपने पैनल के लोगों से और अपने तमाम ऑडियंस से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। जी हाँ, नया शो सहारा वन पर जब ब्रेक पर जा रहे थे तो हमने एक सवाल छोड़ा था कि क्या किसी भी शो का, किसी सीरियल का, किसी सोप ओपेरा का जो है इम्पैक्ट पड़ता है दर्शकों पर, लोगों की निजी जिंदगी पर, आम जिंदगी पर, वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले अपने किरदारों से ही बात करते हैं। निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से तो पड़ता है, डिपेंड ये करता है कि जो सीरियल के किरदार हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं। कभी कभी ऐसे किरदार हो जाते हैं कि जो आम दर्शक हैं उससे रिलेट ही नहीं कर पाते। जब भी दर्शक किसी भी कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, आप देखते हो कैरेक्टर हिट होता है। समझ रहे हैं? इसका तो मतलब ये हुआ ना कि वो उस किरदार से दर्शक रिलेट करते हैं और निश्चित तौर पर उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वो चाहे बाहरी तौर पे उनके पहनावे को ले लीजिए, उनके डायलेक्ट को ले लीजिए, या उनके व्यक्तिगत जीवन को ले लीजिए कि वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूँगा। तो मुझे तो लगता है, तुम्हारे क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में हमारी मोर देन 50% ऑडियंस फीमेल है,
तो वो ज़्यादा देखती हैं ये सब, और इन्फ्लुएंस नो डाउट बहुत पड़ता है। लोग अपने आप को रिलेट करते हैं सीरियल से, स्पेशली जो सास बहू का एक मुद्दा है उससे तो हम कुछ ज़्यादा ही करते हैं। यहाँ जितनी भी सास और बहुएं बैठी हैं वो अपनी स्टोरी कहीं ना कहीं फाइंड आउट करती है कि अरे बाबा मेरी सास ऐसे करती है, मेरी बहू मुझे ऐसे बोलती है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, मेरे पे पड़ता है बाबा, मेरी मम्मी पे पड़ता है, तो मुझे लगता है काफ़ी पड़ता है। क्या अलका जी, आपको क्या लगता है इम्पैक्ट कितना पड़ता है, पड़ना चाहिए, या फिर जो है आपको लगता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही जो है उसकी लिमिट रहनी चाहिए किसी भी शो की? देखिए इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ता है, क्योंकि एकता कपूर छाई कौन से सीरियल से थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एकता कपूर बनी तभी से सोप क्वीन जो बनी है, और ये बिल्कुल सही है। और मैंने ये देखा है कि बहुत मतलब अपने बारे में तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत सी मैंने ऐसी लेडीज देखी, अगर उनका कोई एपिसोड मिस हो जाता है तो वो दूसरे दिन युद्ध स्तर पर साथ तमाम फ्रेंड्स को फोन करती है, अरे वो उसमें क्या आया था, एंड ऑफ कोर्स दे स्टार्ट रिलेटिंग, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल वो रिलेट करने लगती हैं। मायके वालों ने भी पराया तन समझकर भेज दिया, और ससुराल के बीच भाभी कौन समझता है मुझे अपना। जी, हम बात कर रहे थे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप लोग भी जो है रिलेट करते हैं किसी किरदार के साथ? जी हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है। बस कोशिश यही करिए कि पॉजिटिव सास को रखिए, क्योंकि 90% सास नेगेटिव रोल में आती हैं, इसका गलत असर पड़ता है घर में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से नेगेटिव क्या है, सास को क्या नहीं करना चाहिए और बहू को क्या करना चाहिए, बताएं। नहीं, सास को हमेशा नेगेटिव रोल दिया जाता है, वो नहीं देना चाहिए सीरियल में। सीरियल में पॉजिटिव दिखाना चाहिए सास। अच्छा, आप ये बताएं। जी जी, मैं इससे सहमत। यही चाहिए हमको, यही चाहिए हमको, बहुत पॉजिटिव है। बस वो अपनी बातें आगे रख रही है, अपनी विचारधाराएं जो होती है वो आगे रख रही है, बस हमें पॉजिटिव ही चाहिए। सास इसमें दिखाने की कोशिश यही है कि सास पॉजिटिव है, लेकिन वो अपने तरीके से काम कराना चाहती है। कोई और है जो इनकी राय से इत्तेफाक रखता है, जो मानता है? इनको दीजिए। सास को भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि ये मेरी बहू है कि बेटी है ना, और फिर उसको कुछ काम के लिए बोलना है तो अगर ऐसा बोलो कि देख बेटा ये ऐसा नहीं, ऐसा करो, और वो एक करेगी ना तो ऐसा क्या करेगी, एक तो पियर में किया, एक ससुराल में करना, तो बहुत एकदम डिफरेंस उसको लगेगा। लेकिन उसको प्यार से समझाना चाहिए, उसको धीरे धीरे मुझे मैं सहारा वन को सीरियसली थैंक्स करना चाहती हूँ, अ ह्यूज थैंक्स टू सहारा वन की सारी बहुओं की जो फीलिंग्स है वो निकल निकल के बाहर आ रही है। बोलना नहीं चाहती, डरती है, बट फिर भी हाँ मैं बोल रही, बोलना चाहती है, सब बोल देती। बहुत ही वाजिब उनका प्रश्न है, वो उसको उतना वो नहीं दे पा रही है, शब्द नहीं दे पा रही है, लेकिन जी वो यही कहना चाहती है कि बहू को हमेशा प्यार से समझाइए, ये कर। देखिए मैं ये कहती हूँ, जब हम अपने घर पे भी होते हैं, लाइक व्हाट वी कॉल इट पियर, या अपना जो मायका होता है हम वहां पर भी होते हैं, तो मम्मा कैसे करती हैं कि समझाती है बेटा ऐसे कर लो, दूसरी बार बोलती है बेटा ऐसे कर लो, तीसरी बार डांट भी देती है, तो हमें उनकी बात का पता नहीं क्यों बुरा नहीं लगता है। चाहे वो कितना भी डांट दे हमें, अगर वो हमें बहुत चिल्ला भी दे, किसी के सामने थप्पड़ भी मार दे, तो हम अगले दिन वापस सेम हो जाते हैं, चलो ठीक है मम्मा ने किया। अब हम दूसरे घर जाके सासू माँ अगर यही चीज कर दे तो हमें दिल को दुखता है, यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, फिर तो ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है। तो एक लड़की जो होती है, एक जो बहू बन के जाती है, उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज होना चाहिए, इतनी समझदार वो होनी चाहिए कि मैं दूसरे घर जा रही हूँ तो मैं अपनी सासू माँ को माँ की तरह एक्सेप्ट करूंगी। जैसा इन्होंने कहा कि अगर वो सास अपनी बहू को बेटी मान रही है तो बहू को भी सास को माँ मानना पड़ेगा, तब चलेगा। वो होता नहीं है, वो होता नहीं है, और तब डिफरेंसेस शुरू होते हैं। अगर वही माँ, जैसे इन्होंने कहा कि वही अगर माँ डांट देगी या माँ थप्पड़ भी मार देगी 2 बार बताने के बाद, तो वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। लेकिन अगर सास ने मार दिया तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। जो हाँ, मतलब इसमें जो हम लोगों का जो कैरेक्टर है उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए जो नवलखा देवी का कैरेक्टर है, तो उन्होंने बरसों से ये वो देखती आई हैं कि ऐसा होता रहा है उनके घर में, बहुओं को ऐसे ट्रीट किया जाता है या बेटियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो वो नींव पढ़ने में अगर काफी वक्त लगा है तो निश्चित तौर पे उस नींव को हटने में भी वक्त लगेगा। इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिर बहू भी तो बेटी ही है, इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं इस शो की सासू माँ और बहू, हमारे पैनलिस्ट और हमारी जनता जनार्दन। तालियां।
जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि सीधे तौर पर आप लोग ही जो है अपनी ऑडियंस से पूछ लें कि आखिरकार ये चाहते क्या है, इनके सवालात क्या हैं। मैं इधर अम्मा एक बैठी हुई हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगी कि वो चूंकि इन सबों में, हाँ, मैं चाहूंगी कि आप इन सबों में थोड़ी सी बुजुर्ग हैं, जी हाँ, एक्सपीरियंस हैं, तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है कि बहू आपको कैसी चाहिए? बहू बहुत अच्छी है मेरी। अब मैं अच्छी होऊंगा तो बहू आप ही अच्छी होगी। हाँ, क्या बात है। बस ये बात सही है कि अगर सास अच्छी होती है तो बहू भी कभी बुरी नहीं होती, और 2-4 साल एडजस्ट करने में लगता है। अगर दोनों में समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो एडजस्ट हो जाते हैं, और माँ बेटी का रिलेशन वो कंटिन्यू फिर चलता रहता है। मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कुछ सासें ऐसी भी है ना जो उम्र दराज हैं, वो देखती आई बहुत रिजिड होती हैं अपने विचारों को लेकर के, कि ये बहुत उनकी एक विचारधारा निश्चित मान के चलती है कि वो यही है, और जो नई बहू आती है उसकी विचारधारा निश्चित तौर पे डिफरेंट होती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस स्थिति में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? देखो, वो थोड़ा बहुत तो बहू को इग्नोर करना ही पड़ता है, क्योंकि सास अपनी बातें छोड़ती नहीं है। जी, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी मदर ना हमेशा मुझे कहती थी, मैंने तो घुटनों से पत्थर तोड़े, तुम लोग कर क्या रहे हो, आज मशीन है, ये है, वो है। हाँ, हाँ। तो वो सुनना पड़ता था, ऐसे नहीं है कि उस बात को लेके घर में कलश में। जनरेशन गैप है, इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव। हर एक इंसान है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। एट लास्ट हम ह्यूमंस है, एक ह्यूमन को क्या चाहिए होता है? प्यार चाहिए होता है। बस अगर वो माँ से मिल रहा है तो ठीक है, सासू माँ से मिल रहा है तो ठीक है, तो एट लास्ट हमें सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है। मैं एक यहाँ पर सास के फेवर में ही एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि सास हमेशा बुरी नहीं होती हैं। आजकल बहुत सी ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जबकि बहू टॉर्चर कर रही है सासों को, बिल्कुल कर रही है, और वो जैसे कि वो ये नहीं सोच के आती कि वो मेरी माँ है, जैसे आपने कहा कि वो माँ की, तो यहाँ पर वो जैसे कि कई बार ये होता है कि ना, जैसे अभी भी कई बार हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो ये कहते हैं कि जो बेटियां जो माँ का दर्द समझ पाती, बहू नहीं समझ पाती है। तो बहू भी बिल्कुल जैसे बेटी माँ का दर्द समझती है, सास को माँ का दर्द समझकर अगर बेटी वैसे ही एडजस्ट करती, वैसे रहती है, तो रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस पे जब एक लड़के की शादी होती है तो एट दैट स्टेज जो माँ बाप होते हैं लड़के के, वो एक ओल्ड एज में आ जाते हैं, 50 से 60 के उम्र में वो होते हैं, और उस वक्त वो उन्हें बहुत ज्यादा पैम्पर चाहिए होता है, एक स्पेशल केयर चाहिए होती है, क्योंकि उनका शायद वो वो बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें पता है समवेयर कि हम बुढ़े हो रहे हैं, तब उन्हें एक स्पेशल केयर चाहिए। एहसास हो जाता है कि मेरा बेटा शायद मुझसे अलग हो जाए, बहू आ रही है। वो इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो चीज एक लड़की को समझनी चाहिए कि मेरे माँ बाप, अभी उसके माँ बाप बुढ़े हो रहे हैं, तो मैं उन्हें ऐसा फील ना कराऊं कि वो बुढ़े हो रहे हैं और भी वो लुढ़कने वाले हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी मैं उदास होती थी तो माँ की गोद में सर रखे रो लेती थी, पर क्या मैं अपनी सास की गोद में सर रख सकती हूँ? नहीं, बहू हो, बहू बनकर ही रहो। यहाँ ये पेशकश यहीं खत्म करते हैं, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं बहुत जल्द सहारा वन पर एक नए शो की, जो कि रात को 9 बजे आएगा, और इस शो से शायद बदलाव आए लोगों की जिंदगी में, लोगों की सोच में, और अगर सोच बदलती है तो उससे समाज बदलता है, और एक पहल है सहारा वन की, और इस पहल को देखना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, सारा प्रणाम। कहाँ है महारानी लोग? दिन चढ़ गया, अब तक खुमार उतरा नहीं क्या? ये आपका ससुराल है, मायका नहीं।